नोटबंदी के बाद आज विपक्ष की मोर्चेबंदी का दिन है और इसको लेकर देश भर में कैसे हालात बन रहे हैं, कैसी तस्वीरें मिल रही हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही विपक्ष सरकार का विरोध कर रहा है। इस क्रम में आज देशबंदी का ऐलान किया गया, लेकिन देशबंद के नाम पर बच गए हैं सिर्फ वाम दल। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने अपने आप को इससे दूर रखा। हालांकि वो नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन और रैली जरूर करेंगे। इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम है। लोगों का घर का खर्चा कैसे चलेगा? काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। 8 नवंबर रात 8 बजे के बाद से हिंदुस्तान में चर्चा का इकलौता सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है नोटबंदी। नोटबंदी पर न सिर्फ देश दो वर्ग में बढ़ चुका है, बल्कि सियासत में भी बंटवारा आ चुका है। या तो आप नोटबंदी के साथ हैं या फिर खिलाफ, बीच की सोच का कोई रास्ता नहीं। 500 और 1000 के नोटों पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिबंध के ऐलान को सरकार देशहित में बता रही है, तो विपक्ष इसे लोगों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी करार देने पर आमादा है। यही वजह है कि वामपंथी दलों ने आज जहां भारत बंद का ऐलान किया है, तो कांग्रेस ने आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस के अलावा कई विपक्षी पार्टियां भी देश के अलग अलग राज्यों में नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन और रैली करेंगी। हालांकि भारत बंद को लेकर तमाम विपक्षी दलों में भी मतभेद, उलझन और भ्रम दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जहां एक और भारत बंद को सफल बनाने की अपील भी है, तो वहीं वामपंथियों के अलावा दूसरे दलों ने इससे एक सुरक्षित दूरी भी बना ली है। वामपंथी दलों ने 12 घंटे तक बंद का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के अलावा केरल और त्रिपुरा में भी वाम सत्ताधारी दलों ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी और डीएमके ने नोटबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है, जबकि जेडीयू और टीआरएस ने ना तो भारत बंद में शामिल होने का और ना ही विरोध प्रदर्शन में शरीक होने का फैसला किया है। विपक्ष नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को संसद से लेकर सड़कों तक घेरने की कोशिश में है। वहीं सरकार ने कई बार ये साफ किया है कि 500 और 1000 के पुराने नोट पर प्रतिबंध का फैसला किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन विरोधी पार्टियों की रणनीति फैसले को जनता के खिलाफ बताकर इसे सड़क पर लाने की है। हालांकि जनता बैंक और एटीएम की कतार में जरूर है, लेकिन ज्यादातर इंडिया वालों ने यही कहा है कि नोटबंदी से तकलीफ जरूर है, लेकिन भविष्य में फैसला काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ रामबाण का काम करेगा। जनता के इस मिजाज को देखते हुए ही शायद वाम दलों के अलावा दूसरी विपक्षी पार्टियों में भारत बंद को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये डर भी है कि भारत बंदी में शामिल होकर कहीं वो जनता की सोच और मत के खिलाफ न चले जाएं। इसलिए आक्रोश दिवस के जरिए वो सिर्फ विरोध और प्रदर्शन तक ही सीमित है। आज तक तो इस मोर्चाबंदी का कितना असर है देश भर में, ये जानने के लिए हम अपने तमाम संवाददाताओं के पास चलेंगे जो अलग अलग राज्यों से हमारे साथ मौजूद हैं। पटना से रोहित सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही कुमार अभिषेक लखनऊ से मौजूद है हमारे साथ, मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से और वीरेंद्र सिंह गुनावत मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहित, आपके पास हम आएंगे, पटना जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त। हालांकि सरकार नीतीश कुमार की वहां पर उन्होंने तो सीधे सीधे समर्थन कर दिया है प्रधानमंत्री का, इस मुहिम में साहसी कदम बताया है, लेकिन क्योंकि बाकी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मोर्चाबंदी भी करेंगे, रैली निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कितना असर है पटना में? देखिए मीनाक्षी, अगर मोर्चाबंदी की बात कर रहे हैं तो मोर्चाबंदी तो बिहार में ही फेल हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार अलग रास्ते पे चल रहे हैं, लालू यादव अलग रास्ते पे चल रहे हैं नोटबंदी के मुद्दे पे। और आज 9 बजे सुबह में कांग्रेस वालों ने एक विरोध प्रदर्शन निकालने की बात कही थी। डाक बंगला चौराहे पे इस वक्त हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे इन लोगों को आना था, लेकिन 9 बजे का वक्त बीत चुका है, कोई कांग्रेसी यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है। तो ये दिखा रहा है कितने संजीदा हैं ये लोग इस आक्रोश मार्च को लेके। 11 बजे आरजेडी की तरफ से भी यहाँ पे मार्च आने वाला है, देखा जाएगा मार्च आता है
है भी कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें नोटबंदी के मुद्दे पे तो एकदम डिफरेंसेस यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ समर्थन दे दिया है प्रधानमंत्री के इस कदम को, और ये भी कहा है कि अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी वो लड़ाई लड़े, वो उनके साथ देंगे। और ऐसे समर्थन से जो है अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी में भी जा सकते हैं, वापस एनडीए में जा सकते हैं। तो अब ये बातें यहाँ पे शुरू हो गई है। कुछ 2-3 लोग हमारे साथ, उनसे साथ बात कर लेते हैं। नोटबंदी पे भारत बंद ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? नोटबंदी होने से यहाँ की अर्थव्यवस्था सही होगी। नोटबंदी ठीक चीज है? बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, नोटबंदी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नोटबंदी ठीक हुआ है या खराब हुआ है? जी सही हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे सर कुछ दिन दिक्कतें होंगी, लेकिन आने वाले समय में हम लोग को फायदा पहुंचेगा। चलिए तो देखते हैं। आम लोग भी कह रहे हैं अगर कोई भारत बंद होता है, विरोध मार्च होता है तो उनसे दिक्कत होती है उन लोगों को, इसीलिए वो कह रहे हैं कुछ दिन की दिक्कत है, अगर होती है तो होने दे। बाकी विपक्ष ने तो अपने आप को आक्रोश दिवस तक समेट लिया है, लेकिन देशबंदी को लेकर सबसे ज्यादा मोर्चा बुलंद जो कर रहा है वो है लेफ्ट पार्टीज। कोलकाता आपको ले चलते हैं, मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ वहां मौजूद है। मनोज्ञा, कितना असर है कोलकाता पर? जी, दीदी और दादा की नोटबंदी की इस लड़ाई में आम जनता को फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां पर वो घंटों बैंक में लाइन लगा रहे थे, वहां पर अब बसों की लाइन में जाकर अपने दफ्तर जा रहे हैं। मैं इस समय हूं हाजरा मोड़ पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ का आलम है ये बता देगा कि वाम मोर्चा का ये विफल एक अटेम्प्ट है जो कम से कम कोलकाता में जिसका असर नहीं देखा जा रहा है। दुकानें इस समय नॉर्मल खुलनी शुरू हो चुकी हैं और भीड़ भी लोगों की उतनी ही है। लेकिन नोटबंदी के मुद्दे पर दिलचस्प बात यह है कि भले ही राज्य की सत्ता की सरकार हो जो तृणमूल कांग्रेस है या फिर विपक्ष की सरकार हो जो वाम मोर्चा है, दोनों ही इस समय केंद्र के खिलाफ हैं। लेकिन इन दोनों के खिलाफ होने के बावजूद बंद का कोई असर नहीं है। लोग आवाजाही कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दोपहर में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर चलेंगी। कई किलोमीटर का कॉलेज स्ट्रीट से लेकर धर्मतला तक उनकी रैली होगी और इसके साथ साथ ये भी साफ हो जाता है कि वाम मोर्चा ने जो ये अटेम्प्ट लिया था उनका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद असर नहीं कोलकाता से हाल देखा। मनोज्ञा, लौटते हैं आपके पास, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा और ब्रेक के बाद हम आपको दिल्ली, मुंबई और लखनऊ का हाल भी दिखाएंगे। फौरन लौट रहे हैं। आइए सीधे आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुणावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, कांग्रेस और एनसीपी ने भी मोर्चाबंदी की है। आम दिनचर्या की अब शुरुआत हो गई है मुंबई की। कैसा है ये सुबह और कैसा है ये दिन मुंबई के लिए आज? जहां तक मायानगरी मुंबई की बात है तो यहां सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता बंद करते हुए नजर आएंगे। कोई भी व्यापारी इस वक्त इस भारत बंद में शामिल नहीं हो रहा है। राज्य में बीजेपी की सरकार है तो कोई उनसे लड़ना नहीं चाहता, तो सभी व्यापारियों ने साफ तौर पे कहा है कि हम इसमें शामिल नहीं है, तो लोगों को तकलीफें नहीं होगी। लेकिन एक जगह मुंबई में जरूर तकलीफ होगी, वो होगी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कलीना से लेके खेरवाड़ी के बीच में 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट मार्च लेके जाएगी, विरोध। तो जो लोगों को दिक्कत होगी वो वही होगी। व्हीकल जो लोग वहां उस रूट से अगर सफर करना चाहते हैं तो 2-3 घंटे उनके लिए परेशानी होगी। लेकिन पूरी मुंबई में इस बंद का कहीं कोई असर दिखाई नहीं देगा। जी वीरेंद्र, लौटेंगे आपके पास। बाकी संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। आज तक पर लगातार ये कवरेज जारी है क्योंकि विपक्ष ने जो मोर्चाबंदी की है उसको लेकर हम देश के अलग अलग हिस्सों से आपको लगातार रिपोर्ट आगे दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।